क्या पाकिस्तान भारत में आतंकियों की फौज भेजता है? इस सवाल पर पाकिस्तान बेपर्दा हो गया है। क्या पाकिस्तान आतंकियों को 1 करोड़ रुपए देता है? इस सवाल पर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। क्या पाकिस्तान ने भारत में खून बहाने का रेट बढ़ा दिया है? इस सवाल पर पाकिस्तान का भांडाफोड़ हो गया। क्या पाकिस्तान पीओके में आतंकी पाठशाला चलाता है? इस सवाल पर भी पाकिस्तान के चेहरे से शराफत का नकाब उतर गया है। क्या पाकिस्तान को अब आतंकियों की खेप नहीं मिल पा रही? इस सवाल पर भी पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दी गई है। क्या है 1 करोड़ का आतंकी प्लान? पाकिस्तान ने अपना आर्मी चीफ बदल दिया। पाकिस्तान में बदल गया खुफिया एजेंसी आईएसआई का मुखिया। तो क्या पाकिस्तान ने बदल दी है भारत के खिलाफ अपने आतंकी रणनीति? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उठी है पाकिस्तान के खिलाफ आवाज, और इस आवाज ने आतंक के सबसे बड़े सरपरस्त पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। न्यूज नेशन के स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे 1 करोड़ के आतंकी का सबसे बड़ा सच। तो क्या है 1 करोड़ के आतंकी का सच? इसी का खुलासा करने के लिए लेकर आए हैं हम हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं पिनाज और चलते हैं आपको पाकिस्तान के पीओके को आतंकी कैंप को चलाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह खबर भारतीय खुफिया एजेंसियों से छिपी नहीं है। नई बात यह है कि पहली बार इसी पीओके की भर्ती से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजने के लिए आतंकियों की बाकायदा कीमत भी तय कर रहा है। हिंदुस्तान की संसद पर हमला हुआ, आतंकी पाकिस्तान से आए। मुंबई पर 26/11 अटैक हुआ, आतंकी पाकिस्तान से आए। आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस दहला दिया, आतंकी पाकिस्तान से आए। उड़ी सेना के कैंप में जवानों को जला दिया गया, आतंकी पाकिस्तान से आए। जम्मू के नरगोटा में आतंकियों ने कहर ढाया, इस बार भी आतंकी पाकिस्तान से ही आए। ऐसे हमलों की कोई गिनती नहीं है। जब सीमा पार से पाकिस्तान के किराए के आतंकियों ने भारत को दहलाने की साजिश रची, लेकिन पहली बार दावा किया गया है कि पाकिस्तान भारत भेजे जाने वाले आतंकी को 1 करोड़ की रकम देता है। 1 करोड़ के लालच में गरीब नौजवान मरने को तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये सनसनीखेज खुलासा पीओके के एक नेता रईस इंकलाबी ने किया है। पीओके में एक रैली के दौरान इंकलाबी ने नवाज शरीफ की शराफत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज इंसानी आजादी का दौर है, आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और आप किराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप हम बना के बेचते हैं एलओसी। जम्मू कश्मीर अमन फोरम के नेता रईस इंकलाबी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम तक दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने पीओके को आतंक की भट्टी में झोंकना बंद नहीं किया तो वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जम्मू के पुंछ तक मार्च करेंगे। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये दहशतगर्दी बंद करो। नाते और मासूम अवाम को मारने का आपको कोई हक नहीं है, और अगर आपने ये गुंडागर्दी और दहशतगर्दी जारी रखी तो अगली काल हम जेएमसी रोड से इसके लिए देंगे हजीरा के अंदर काल देंगे। ये बहुत 70 साल से ये जबर, ये गैर इंसानी जो अमल है आपका हमने बर्दाश्त किया। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को सही बताया था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को झुठलाया, उसी तरह पाकिस्तान पीओके की इन आवाजों को भी दबाने की कोशिश में लगा है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों का बजट बढ़ा दिया। अब तक भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को 20 से 50 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब आतंकियों को पूरे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और इसके पीछे भी पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है। क्या है ये सोच, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पाकिस्तान को आतंकियों का अकाल पड़ गया? क्या आईएसआई के झांसे में नहीं आ रहे हैं पाकिस्तानी नौजवान? जानकारों की माने तो भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से
आतंकियों में खलबली मची। पीओके में आतंकियों की तादाद लगातार घट रही है। जो आतंकी ट्रेनिंग को लेकर एलओसी में दाखिल हो रहे हैं, वो या तो पकड़े जा रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को 1 करोड़ का बम्पर ऑफर दिया है। 1 करोड़ रुपया अब ये बढ़ा के कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि इनको नए टेररिस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उन आतंकवादियों की प्राइस बढ़ा दी। ये पूरा एरिया जो है ये बहुत, यहाँ पे गुर्बत बहुत है, लोग काफ़ी गरीब हैं और उसका ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की ये रकम उस फंड से अलग है जो आतंकियों को तैयार करने में खर्च की जाती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक 1 करोड़ रुपए सिर्फ उन आतंकियों को दिए जाते हैं जो आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। केवल 99% लोग ऐसे हैं जो बड़े गरीब परिवार के हैं। उनको कहा जाता है कि अगर आप मारे जाओगे, जो उनको साफ तौर पे नजर आता है कि मारे जाएंगे, विदिन 24 आवर्स आपके परिवार को लुक आफ्टर किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई का खर्चा दिया जाएगा, उनको घर दिया जाएगा, उनको बंगला दिया जाएगा, और अगर आप बच गए तो आपको हर प्रकार की जन्नत दिखाई जाएगी। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब 40 करोड़ डॉलर की मदद रोक दी है। खबर है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल भी आतंकी गतिविधियों में करने वाला था। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। खबर मिली है कि आतंकियों का फंड बढ़ाए जाने के बाद अचानक पीओके में हलचल तेज हो गई है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो आतंकी अपने ठिकाने छोड़कर भाग खड़े हुए थे, वो फिर से एक बार इस मोटी रकम 1 करोड़ के लालच में सक्रिय हो गए। आतंक की आग में झुलस रहा पीओके एक बार फिर सुलग उठा है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो आतंकी कैंप पीओके से इस्लामाबाद की ओर शिफ्ट कर दिए गए थे, वो एक बार फिर पीओके का रुख कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने पुंछ, मच्छर और उरी के करीब आतंकियों की गतिविधि देखी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी पीओके के मैदान नौशेरा, केरन सेक्टर, गुरेज, तंगधार और रामपुर सेक्टर के करीब अपने लॉन्चिंग पैड पर लौटने लगे हैं। कुल 42 लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है। ये सभी लॉन्चिंग पैड एलओसी से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर है। आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को फौज प्रोटेक्शन दे रही थी, जो पहले नहीं दी। अभी जब वापस मुड़ गए, मूव कर गए 42 लॉन्च पैड्स में, इससे साफ तौर पे नजर आता है कि चेंज ऑफ कमांड राहिल शरीफ टू बाजवा जी, एज ऑफ नाउ कोई बड़े पैमाने पर तब्दीली नहीं हुई। आतंकी कैंपों की शिकायत पीओके के लोग यूएन तक में कर चुके हैं। जानकारों का मानना है कि भारत सरकार को भी उनके साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की एक पॉलिसी, दोहरी पॉलिसी, इसके ऊपर जो है हमें पाकिस्तान ऊपर और प्रेशर डालना चाहिए और दुनिया के अंदर ये बात को बिल्कुल साफ करना चाहिए कि ये जो बड़े इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड ये गुट हैं, ये सिर्फ पीओके के अंदर काम करते हैं, उनके देश के अंदर नहीं। आतंकी हर साल बर्फबारी के पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से उनके मंसूबे नाकाम हो गए हैं। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान ने भारत में आतंक के बीज बोने के लिए आज एक और चाल चली है। पाकिस्तान ने नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मुखिया बदल दिया है। माना जा रहा है कि नए आईएसआई चीफ नावेद मुख्तार के साथ मिलकर जनरल बाजवा आतंक की नई इबारत लिखने की तैयारी में जुट गए। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अपने कार्यकाल में भारत के खिलाफ खूब आग उगली। बावजूद इसके राहिल शरीफ की कश्मीर नीति को पाकिस्तान में फ्लॉप माना गया। दावा किया गया है कि राहिल शरीफ के कार्यकाल में आईएसआई ज्यादा सक्रिय नहीं रही। यही वजह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने आईएसआई की कमान नावेद मुख्तार को सौंपी है। जानकारों के मुताबिक नावेद मुख्तार के आईएसआई चीफ बनने से भारत में आतंकी वारदात बढ़ सकती है। ये होना ही था, क्योंकि कमर जावेद जो है ये चाहेंगे कि उनके पसंद का आईएसआई चीफ, और जिसकी वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार्रवाइयां वही रहेंगी, आईएसआई चीफ कोई भी रहे, लेकिन पाकिस्तानी जो है ये हमारी तरफ जो टेररिस्ट है भेजते रहेंगे और कार्रवाई करते रहेंगे। इसलिए हमें अत्यंत सतर्क होना आवश्यक है।
सूत्रों की माने तो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मौजूदा आईएसआई प्रमुख रिजवान अख्तर को हटाया जा सकता है। जिस तरह भारतीय कमांडो एलओसी पार कर पीओके में दाखिल हुए और आईएसआई को उसकी कानों कान भनक नहीं लग पाई, पाकिस्तान में इसे इंटेलिजेंस फेल्योर माना गया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ एक पिटे हुए प्यादे के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, लिहाजा सबसे पहला काम आईएसआई के मुखिया को बदलने का किया गया। ये चाहे कितने भी आईएसआई चीफ बदले या ये लोग कुछ भी करे, इनकी स्ट्रैटेजी तो एक ही है और वो है एंटी इंडिया स्ट्रैटेजी। इसकी वजह से ना हमारे देश में वो लोग आतंकवादी भेजना बंद करेंगे और ना सीजफायर वायलेशंस करना बंद करेंगे। पाकिस्तान में किसी भी आईएसआई चीफ की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। रिजवान अख्तर ने साल 2014 में अपना पद संभाला था। इस हिसाब से उन्हें 2017 तक आईएसआई प्रमुख बने रहना था, लेकिन बीच में उन्हें हटाया जाना भारत के खिलाफ किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश का जाल बुन रहा है, लेकिन भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई भी कोशिश वो कामयाब नहीं होने देगा। और अगर पाकिस्तान सुधरता नहीं है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान टुकड़ों में बिखर जाएगा। समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएं। ये महज एक बयान नहीं है, बल्कि चेतावनी है उस पाकिस्तान को जो भारत के खिलाफ आतंकी मुहरे तैयार करता है। वो पाकिस्तान जिसने पीओके को आतंक की भट्टी में झोंक दिया, जो खुद असंतोष की आग में जल रहा है। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हाल में गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने बंदूक के दम पर दबाने की कोशिश की। पाकिस्तान के अवाम को उन्होंने दबाना चाहा, दबा के रखा है। इसी तरह सहाफत को भी दबाना चाहते हैं। याद रखें, सहाफत हमारा मुस्तकबिल है, सहाफत हमारा आईना है। पीओके ही नहीं, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। वो खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी इलाका फाटा भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पाकिस्तान में विरोध की आग सिंध प्रांत तक पहुंच चुकी है। बताते हैं कि सिंध के लोग भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। बांग्लादेश पहले ही पाकिस्तान से अलग हो चुका है, लेकिन अब तक उसकी आंखें नहीं खुली। पाकिस्तान में हालात इन दिनों ऐसे हैं कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान की तुलना नरक से कर दी। पाकिस्तान में जाना और नरक में जाना एक ही। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन वो सबक सीखने के बजाय भारत की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान दरअसल खुद को आतंक का सबसे बड़ा भुक्तभोगी बताता है। वो दुनिया को ये राग अलापता फिरता है कि उसने आतंक को मिटाने के लिए ऑपरेशन जरबेज भी चलाया, लेकिन ये बात भी किसी से दीगर नहीं है कि भारत में जो भी आतंकी वारदात होती है उसके पीछे पाकिस्तान का ही मास्टरमाइंड होता है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहां साजिशों का ताना बाना बुना जाता है, जिस धरती पर भारत को दहलाने के लिए दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिस धरती पर भारत को घेरने के लिए ड्रैगन का साथ लिया जाता है, जमीन भारत की है लेकिन उस पर कब्जा पाकिस्तान का। हम बात कर रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की। ये वो धरती है जहां से पाकिस्तान भारत के अमन चैन को छीनने की साजिश रचता है। कई मौकों पर यह साबित भी हो चुका है कि पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और। पीओके में आतंक की खेती को लेकर सबूत भी हैं। पीओके में रहने वालों का दावा भी है कि वहां दहशतगर्दी की कई नर्सरी फैली हैं, जिनसे आतंक के मोहरों को तैयार किया जाता है। इसी सदी में एक ऐसी स्टेट जो अपने दावा करती हो कि मैं मॉडर्न स्टेट हूँ, तो अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान असल में अभी तक एक मॉडर्न स्टेट और एक रिलीजियस स्टेट में ही फर्क नहीं। रूलर्स कंफ्यूज्ड हैं, तो वो डिफरेंट ग्रुपों को प्रमोट कर रहे हैं और उन ग्रुपों की वजह से जो है वो होल रीजन डिस्टेबलाइज्ड है। पाकिस्तान इटसेल्फ डिस्टेबलाइज्ड है। टेरर फैक्ट्री से तैयार हुए मोहरों को बस एक ही फरमान मिलता है कि वो हिंदुस्तान में खून की होली खेलें।
जब तक आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खत्म करेंगे, जब तक आप इनका नेटवर्क कंप्लीटली खत्म नहीं करेंगे और जब तक आप इनको जो मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं वो खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक दुनिया के अंदर से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। आतंकवाद पर पाकिस्तान सरकार ने दोहरी नीति अपना रखी है। उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। टीम न्यूज़ नेशन,